अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सी प्लस प्लस का, और इसका हम देखते हैं आज वेरिएबल्स किसे कहते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, और डाटा टाइप्स में हम इंट, चार, शॉर्ट, लॉन्ग, ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो देखेंगे आज। इन्हें स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम आप लिखते हो तो आपको डाटा होता है वो किसी चीज़ में स्टोर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको बाद में आप उसे यूज़ करेंगे बाद में। तो उसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ होती है उनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्राम वी नीड टू स्टोर डाटा, दिस डाटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स आर लोकेशंस इन मेमोरी फॉर स्टोरिंग डाटा। ये देखें वेरिएबल्स लगा लें आपके, जैसे ये एक बॉक्सेस हैं, ठीक है, जिनको आप ऊपर उनका नाम, जैसे आपने घर में देखा होगा कि वो किचन में आपके होते हैं, मिर्ची वाला होता है और साल्ट वाले डब्बे वगैरह होते हैं, तो आप उसके ऊपर अगर चिट लगा दें कि ये साल्ट का है, ये मिर्ची वाला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसी तरह से वेरिएबल्स भी होते हैं कि ये लगा लें आप बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर आप इसको एक लेबल दे देते हो जो उसका नाम होता है वेरिएबल का, ठीक है। वो आगे बाद में हम देखेंगे। और उस डिब्बे के अंदर जो स्टोर है वो आपकी वैल्यू है, यानी कि जो डाटा है, ठीक है। और इनको वेरिएबल्स कहते हैं। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो वो हो गए कि जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, ठीक है। अब डाटा देखें, डाटा हमारे पास कितनी किस्म का होता है, यानी कि एक तो नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, यानी कि मैथमेटिकल डाटा भी हो सकता है, उसके बाद इंग्लिश वाला डाटा भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रू फॉल्स जैसे होते हैं, आपने पढ़ी होगी, यानी कि ट्रू फॉल्स जैसे टेबल के होते हैं, वो भी डाटा हमारे पास एक किस्म का। तो उसको भी स्टोर करने के लिए वो भी डाटा की किस्में हैं, ठीक है, वो भी उनकी टाइप्स हैं डाटा की। तो उनको कहते हैं कि डाटा टाइप्स, यानी कि जो वेरिएबल है, जो डाटा है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है। अ वेरिएबल मस्ट हैव अ डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट, यानी कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ एक डाटा टाइप लाजमी उसकी होगी, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ही आपने डाटा स्टोर करना है ना, और डाटा की हमेशा कोई ना कोई टाइप होती है, ठीक है। इसलिए मस्ट है कि आपने जो भी वेरिएबल बनाना है साथ उसकी डाटा टाइप्स लाजमी देनी है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन हैव डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डेसिमल और करैक्टर्स। ये देखें, अब सी प्लस प्लस में कुछ डाटा टाइप्स हैं जो कि मैंने ये नीचे लिस्ट की हुई हैं। ये देखें, इंट होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, और फ्लोट है, डबल है, चार है, बूल है, स्ट्रिंग है। आज हम देखते हैं इनको, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग को और चार को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये होती क्या क्या और कैसे यूज़ होती है। ये इंट, शॉर्ट और लॉन्ग जो है ना, ये डेसिमल्स, ये दूसरे जो फ्लोटिंग पॉइंट जिनमें, यानी कि जिनमें प्रिसीजन नहीं ना आती, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है 5 हो गया, उसके बाद हमारे पास 100 हो गया, यानी कि जिनमें ये पॉइंट्स नहीं ना आ रहे। ये देखें, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं आ रहे, इनमें, इसमें भी पॉइंट्स नहीं आ रहा, 5 में भी और इसमें भी नहीं आ रहा पॉइंट्स। ये इंट, शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे नंबर्स को स्टोर करती हैं जिनमें पॉइंट्स नहीं आता, ठीक है। और ये तीनों एक जैसी हैं, जस्ट इनकी रेंज डिफरेंट है। इनकी शॉर्ट जो है वो सबसे कम रेंज वाली है, और इसकी रेंज आप वो नेट से चेक कर लीजिएगा कि किसकी कितनी कितनी रेंज है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंडेंट है। ये शॉर्ट की सबसे छोटी रेंज है, उसके बाद इंट है, उसके बाद लॉन्ग आती है, लॉन्ग की सबसे ज़्यादा रेंज है। और इसी तरह से हमारे पास ये चार है। चार की एग्जांपल लगा लें आपके, जैसे एक करैक्टर सिर्फ, यानी कि वो करैक्टर एच भी हो सकता है, वो करैक्टर ए भी हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, यानी कि कोई भी करैक्टर हो। ताकि आप यहाँ तक ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी एज ए करैक्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स भी आप एज ए करैक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस डिफरेंस इसका ये कि हर एक चीज़ को एज आ करैक्टर यहाँ पे देखता है वो कंपाइलर, और वो इसमें ये मस्ट होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही करैक्टर यूज़ कर सकते हो। अगर डबल लिखते हो ना ऐसे, यानी कि एच और ए, एच ये जे, तो वो कंसीडर नहीं करेगा इसे करैक्टर, वो ऐसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। स्ट्रिंग को हम आगे बाद में देखेंगे, अभी जस्ट ये देखें कि आप इसमें सिर्फ सिंगल करैक्टर ही अलाउ करता है ये कंपाइलर सी प्लस प्लस का। अब इनकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखें, ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका है कि मैं पहले
ये लिखता हूँ इंट, फिर वेरिएबल का नाम क्या लिखना है मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ कि ए, और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 5, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन, और सी आउट करता हूँ। अब ये देखें, अब ये तो एज इट इज स्ट्रीम के तौर पे वैसे ही कंपाइलर शो करवा देगा हमें। अब जो ए में मैंने स्टोर किया 5, इसको मैंने शो करवाना ना, तो मैं सिर्फ ए लिख दूंगा। ए में जो पड़ा हुआ है वो मुझे शो हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, स्टोर करता हूँ। ये देखें, वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है, इनके 5 रखा था ना यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मुझे 5 मिल गया। अब अगर इसकी मैं वैल्यू चेंज करूँ, यहाँ पे सपोज करें मैं लिखता हूँ 59786। अब ये देखें मैंने ये लिखी है इसकी वैल्यू। अब मैं इसको शो कराता हूँ, ये देखें, ठीक है। किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी हो तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट की इतनी लंबी रेंज नहीं है, शॉर्ट की कुछ 100 तक रेंज है, इतनी लंबी उसकी रेंज नहीं है, इसलिए ये इसकी सही वैल्यू शो नहीं करेगा। ये देखिएगा, ये देखें, नीचे उसने वार्निंग इशू कर दी है, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी उसने कुछ गार्बेज वैल्यू यानी कि उल्टी सीधी वैल्यू शो की है। ये देखें, ओरिजिनल वैल्यू ये थी, ठीक है। इसकी अगर मैं शॉर्ट की करता हूँ 300, ये इसकी रेंज में आता है, ये देखें 300 उसने शो कर दिया। इसी तरह से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ, लॉन्ग उसकी रेंज में भी, उसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, सबसे कम शॉर्ट की, फिर इंट की, फिर लॉन्ग की सबसे ज़्यादा है। अगर इसमें करता हूँ 9999, देखिए कितनी लंबा है, और ये अब ये भी इसी रेंज, इसकी रेंज से ज़्यादा आउट हो गया। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 डाटा टाइप है, वो उसका वेरिएबल है एक ए टाइप का वेरिएबल, उसमें स्टोर करता हूँ मैं सिंगल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में लिखना है, और लिखना एक ही करैक्टर है जस्ट, ठीक है, क्योंकि सिंगल में लिखें आप तो वो बेटर प्रैक्टिस है। उसमें एक करैक्टर मैं लिखता हूँ कि एस, ठीक है। अब ये एस की वैल्यू जो होगी वो एज एक करैक्टर कंसीडर हो रहा है, यहाँ पे एक ही करैक्टर है तो वो ए में स्टोर हो जाएगी, और एक ही वैल्यू मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें ऐसा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर देखते हैं, 6, अभी 6 भी एक एज ए करैक्टर ही कंसीडर होगा, ठीक है, नंबर नहीं कंसीडर होगा, यानी कि कंपाइलर यहाँ पे इसको भी करैक्टर के तौर पर कंसीडर करके शो करेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी साइन दे सकता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। ये होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका, ये डाटा टाइप जो आज हमने की हैं, शॉर्ट की है आज हमने, उसके बाद इंट की है, लॉन्ग की है, और 4 की है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे से आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी डाटा टाइप्स रहती हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और शुक्रिया देखने के लिए।